हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं सुमन कुमार पुनः आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों। आप चाहे क्लास 10th हो, क्लास 12th हो या फिर अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हो बच्चों, आप इस वीडियो को निश्चित ही वॉच कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है बच्चों। यह वीडियो में आपने देखा होगा, थंबनेल में आपने देखा होगा द वर्ब। जी हाँ, वर्ब। यह एक टॉपिक है आपका वर्ब। काफी विस्तार है, काफी बड़ा है, जिसको पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है बच्चों। तो मैंने आपके लिए खास तौर पर यह वर्ब चैप्टर इस आधार से बनाए हैं आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द और तुरंत आप लोगों को इस समझ सकते हैं बच्चों, और तुरंत समझ सकते हैं। बेसिक तौर पर इस चीज के नॉलेज से लेकर हाई नॉलेज तक आप लोगों को दिया गया बच्चों इस वीडियो में, यह वर्ब चैप्टर को लेकर। तो निश्चित ही आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान पूर्वक बच्चों देखें। तो टॉपिक है आपका द वर्ब। जी हाँ बच्चों, वर्ब होता क्या है, जिसको हम लोग जानते हैं बचपन से, वर्ब वर्ब वर्ब, आखिर उसको कहते हैं हिंदी में क्रिया। क्रिया क्रिया एक ऐसा शब्द है बच्चों जिसके बिना कोई भी वर्ब या कोई भी जिसके बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है, वो आधा अधूरा रह जाता है बच्चों। बिल्कुल उसके बिना आधा अधूरा रह जाता है, कोई उसका मीनिंग नहीं रहता, मीनिंग लेस हो जाता है। इसलिए वर्ब हमें पढ़ना अति आवश्यक है, जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आप देख सकते हो हमने पहले से लिख रखा है द वर्ब। बहुत इसको बेस्ट तरीका से हमने सजाने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगे तो इसके लिए खास तौर पर आप जरूर लाइक कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले आज देखते हैं कि वर्ब में क्या सब होता है। जैसे कि दो तीन एग्जांपल हम ले लें। द बॉय प्लेज, द बॉय प्लेज क्रिकेट, द बॉयज द प्लेज क्रिकेट। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहां पर द टाइगर, द टाइगर किल्ड द कॉ। जी हाँ बच्चों, पहला एग्जांपल हमने आपके लिए रखा और दूसरा भी रखा। पहला है द बॉय प्लेज क्रिकेट, लड़का क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। दूसरा वाला द टाइगर किल्ड द कॉ, बच्चों बाघ जो है वह क्या मारता है, तो वह गाय को मारता है। आप देख सकते हो इस सेंटेंस में कोई वर्ब होंगे, और ये रहा हमारा वर्ब, पहला सेंटेंस का ये रहा हमारा वर्ब, ये रहा हमारा वर्ब। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस में यह भी रहा हमारा वर्ब बच्चों। तो द बॉयज प्लेज क्रिकेट, अगर इसको इस चीज को गायब कर दे हम, तो यह हो जाएगा हमारा द बॉय क्रिकेट, लड़का क्रिकेट है, जो कि मीनिंगलेस है, कोई अर्थ ही उसका नहीं आ रहा है अगर वर्ब ना हो तो। द टाइगर किल्ड द कॉ, बच्चों जो कहता है अगर इसमें से हम किल्ड को गायब कर दें तो हो जाएगा बाघ गाय, बाघ गाय, क्या कोई अर्थ ही नहीं है, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा बच्चों, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अगर इसमें हम थोड़ा सा वर्ब लगा दें तो यह सेंटेंस एक, तो देख सकते हो आप इस चीज को वर्ब कहते हैं। अगर इसी में हम लिख दें जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, आप देख सकते हो ही गोज टू मार्केट में भी यहाँ पर ये गोज से जो है यही हमारा वर्ब है इस सेंटेंस का बच्चों। तो वर्ब का किसी भी वाक्य में होना अति आवश्यक है। तो आज से हम लोग नया सा चैप्टर वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक हर एक वीडियो को देखेंगे और क्रम अनुसार देखेंगे। तो बच्चों चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि वर्ब का डिफिनेशन क्या है, वर्ब क्या कहता है।
तो चलते हैं बच्चों, इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वह हो जाएगा अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड which says something about a person or things। जी हाँ बच्चों, a verb is a word which says something about a person or thing। यह हमारे वर्ब हैं, वर्ब का यह हमारा डिफिनेशन है। अगर इसको हिंदी में देखें तो होगा इसका क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ भी कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो हम कुछ कहेंगे वही हमारा वर्ब कहलाता है बच्चों। तो आप इस चीज को नोट कर लें, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों डिफिनेशन दिए हुए हैं, आप इसको निश्चित ही नोट कर ले बच्चों। तो चलते हैं इसके बाद यहीं पर लिख देते हैं, हाँ यहीं पर लिख देते हैं, जो कोई भी जो वर्ब होता है वह कोई भी वर्ब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहता होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहता होगा, या फिर कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ है, ये सब बातें वर्ब जरूर कहता है। तो क्या क्या कहता है, चलते हैं हम उस चीज को पहले अब लिखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। जी हाँ, लिखे हैं कि क्या कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति क्या चीज है, उस चीज को बताने का काम एक वर्ब ही करता है। तो चलते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे द बुक इज गुड, देख सकते हो द बुक इज गुड। आप देखो यहाँ पर कि द बुक इज गुड, किताब क्या है तो अच्छा है। द बुक इज गुड, किताब क्या है अच्छा है। अगर यहाँ पर हम इज को गायब कर दें तो हो जाएगा किताब अच्छा, कोई अर्थ ही नहीं है, किताब अच्छा का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर इज लगा हुआ है तो हो गया किताब अच्छा है। अर्थात इज का क्या काम है, कोई व्यक्ति या वस्तु के विषय में यह बतलाना कि वह क्या चीज है। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, अगर इज को गायब कर दे तो हो गया ही अ डॉक्टर, वह डॉक्टर, मीनिंगलेस हो जाएगा बिल्कुल, वह डॉक्टर। अगर इज लगा दिया गया इसमें तो वह हो गया वह एक डॉक्टर है बच्चों। इसलिए इज का बहुत बड़ा रोल है हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में। इस सेंटेंस में वर्ब का काम यह है, वर्ब यह बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या चीज है वह। तो आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, इस चीज को बताने का काम एक वर्ब करता है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं जो वर्ब क्या क्या बताता है। और बच्चों चलो चलिए आप इसे नोट कर ले पहले।
तो चलिए आ गए हैं हम लोग फिर से अगले चीज पर। जैसे कि नंबर ए हम बता दिए कि कोई भी वर्ब यह बताता है कि कोई व्यक्ति या फिर वस्तु क्या है। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं, जो कोई भी वर्ब किसी व्यक्ति या वस्तु के कौन से कार्य करता है इस बात को बताएगा। जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु कौन सा कार्य करता है यह बताएगा। कोई व्यक्ति या वस्तु कौन सा कार्य करता है इस चीज को भी बताने का काम एक वर्ब ही करता है। जैसे कि सेंटेंस लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही प्लेज, ही प्लेज, यह देखो आप एक वर्ब है। प्लेज कहता है कि वह खेलता है, तो वह क्या करता है, तो वह खेलता है, उसकी काम को बता रहा है यह एक वर्ब। इसीलिए बताएं कोई व्यक्ति या वस्तु कौन सा कार्य करता है, यह भी बताने का काम एक वर्ब का ही है और वर्ब ही करता है बच्चों। अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक। देख सकते हो यहाँ पर कि राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है या राम एक किताब पढ़ता है। राम क्या करता है, कौन सा काम कर रहा है, राम पढ़ने का काम कर रहा है। यानी यह एक वर्ब है। वर्ब का काम है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में यह बताना कि वह कौन सा काम करता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे लिख लेते हैं एक और, नंबर सी। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्या किया जाता है, इस भी चीज को एक वर्ब ही बताता है। बच्चों इसको भी हम एक सेंटेंस में कहते हैं। द बॉय इज आउट, द बॉय इज आउट। लड़का क्या करता है बच्चों, तो सोचता है, थिंकिंग करता है। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द बुक इज रीड, किताब क्या किया जाता है बच्चों, किताब पढ़ा जाता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में या ये वस्तु या व्यक्ति के प्रति क्या सोच रखा जाता है, यह भी काम एक वर्ब ही बताता है। तो आप देख सकते हो हमने आपको ये दिया सी नंबर 1 पॉइंट, यह बी नंबर 1 पॉइंट और इससे पहले था ए नंबर पॉइंट। बच्चों कोई भी वर्ब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में क्या सोचता है इस बात का काम एक वर्ब ही करते हैं, जिसमें कि हमने आपको अभी 3 पॉइंट्स बताए। ये सभी हमारे वर्ब्स हैं। चलते हैं अब यहां से कुछ और डीप में इस वर्ब को लेकर। आप निश्चित ही पहले से नोट कर ले एक बार। तो आ गए हैं बच्चों फिर से हम लोग अब आ गए हैं इसमें एक पॉइंट्स और लिख लेते हैं जो कहते हैं वर्ब। वर्ब एक से
अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जी हाँ बच्चों, वर्ब एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। यह कोई जरूरी नहीं कि वर्ब सदैव एक शब्द का हो। नहीं, वर्ब एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गीत गा रही है बच्चों। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गीत गा रही है। आप देख सकते हो इस सेंटेंस में आपको दो वर्ब दिखाई देंगे। वह कौन सा? एक है इज और दूसरा है सिंगिंग। यह दोनों वर्ब है बच्चों, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, अर्थात वर्ब एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। तो बच्चों आप इस बात को नोट कर लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग अब आगे। तो देखिए अब क्या होगा, तो अब आपको ना हम सभी वर्ब को एक बार चार्ट के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं, समझा देते हैं। आप इसे लिखने का काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हम लिखेंगे वह लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर वर्ब। वर्ब देख सकते हो बच्चों, वर्ब जो ना वो दो टाइप्स के होते हैं। वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। आपका जो वर्ब है वह दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ब, और कह सकते हो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्ब, और कह सकते हो लेक्सिकल। चलो तीन ही रहने देते हैं। चलते हैं इसके बाद दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। यह बच्चों इन्हीं दोनों नामों से इसको जानते हैं। एक होता है हमारा, वैसे तो वर्ब दो 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 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को आप कह सकते हो प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, फुल वर्ब। चलिए रहने दे इसको। और दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये है आपके वर्ब के दो पार्ट्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बच्चों वर्ब। चलिए पहले देख लेते हैं आपका मेन वर्ब में क्या सब आता है। तो देखिए मेन वर्ब में क्या होता है कि मेन वर्ब होता है हमारा हंसना, गाना, खाना, पीना, सोना, उठना, भागना, जागना, लड़ना, झगड़ना। ये तमाम शब्द जिसके अंत में ना शब्द हो, ना अक्षर हो, साथ में उससे किसी भी कामों की होने की बोध होता हो, वह हमारा वर्ब कहलाएगा बच्चों। जैसे खाना, खाना को लिखते हैं हम लोग ईट, ईट हमारा मेन वर्ब है। हम कहते जाना, जाना को कहते हैं गो, गो हो गया हमारा मेन वर्ब। अब आ गया राइट, WRIT, राइट, राइट हो गया हमारा मेन वर्ब। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कम, कम, कम हो गया हमारा मेन वर्ब। हम लिख सकते हैं लाफ, लाफ, लाफ हो गया हमारा मेन वर्ब। रीड, रीड हो गया हमारा मेन वर्ब। सी, सी हो गया हमारा मेन वर्ब। कट, CUT, कट, कट हो गया हमारा मेन वर्ब। ये सब हमारे मेन वर्ब होते हैं बच्चों। और मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है, मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है।
लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या मात्र और मात्र 24 है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या मात्र 24 है और मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड है। आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब में क्या सब होता है। आपका हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप से बट जाएगा। जैसे कि यहां से हम लिख लेते हैं, पहले इधर और दूसरा इधर। तो देखो, एक हो जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा हो जाता है आपका मोडाल, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। देख सकते हो बच्चों, आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है आपका मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होते हैं कि इसकी भी संख्या आपके लिए लिमिट है, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को देखा जाए तो इसकी भी संख्या लिमिट है। पहले हम इसी को बांट देते हैं, फिर देखते हैं मोडाल को। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से पहले इसको लिखते हैं। आप सुने होंगे वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, इस तरह का वर्ब कभी सुने होंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इस प्रकार से तीन भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि पहला है आपका वर्ब टू डू, उसके बाद वर्ब टू हैव और उसके बाद वर्ब टू बी। तो देख सकते हो वर्ब टू डू में क्या होता है कि वर्ब टू डू में तीन वर्ब होते हैं, डू, डज और डिड। वर्ब टू हैव में क्या होते हैं, तो हैव, हैज और हैड। और साथ में वर्ब टू बी जो है इसमें होता है बच्चों इज, एम, आर, वाज और वेयर। इज, एम, आर, वाज एवं वेयर। आ जाओ बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इस प्रकार से आप देख सकते हो। वर्ब टू डू तीन है उसमें, डू, डज, डिड। वर्ब टू हैव, हैज, हैड, तीन हो गए उसमें भी। वर्ब टू बी में पांच हो गए, इज, एम, आर, वाज। कुल मिलाकर आप इसको अगर गिनोगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या आपको 11 मिलेगी बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पर मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं मोडाल्स। तो यहाँ से हम इसको साइड कर देते हैं, इसमें लिखने का प्रयास करते हैं मोडाल्स के नाम को। आपने पढ़ा होगा कैन, आपने पढ़ा होगा कुड, आपने पढ़ा होगा मे, आपने पढ़ा होगा माइट। माइट, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, SHOULD। will, would, can, could, may, might, shall, should, will, would। कुल मिलाकर आप देख सकते हो यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड 8 हो गए हैं, जिसको कि आप आसान तरीका से याद कर सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड बच गए। आप अब शेष इसके बाद 5, चूंकि 8 5 13 होते हैं, तो 8 हो गए। अब 5 आपको थोड़े से याद करने होंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको अब मस्ट, आउट टू, नीड, डियर, यूज्ड टू। बच्चों आप देख सकते हो मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 13 है। हम 13 को नोट कर दिए यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल
11 है, 11 को लिख दिए तो 11 हो गए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एवं 13 हो गए आपके मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर दोनों को ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब की संख्या हो गया बच्चों 24 एवं मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड अर्थात अनंत है बच्चों। तो आप इस चीज को ध्यान पूर्वक वीडियो को पॉज करके निश्चित ही नोट कर ले, लिख ले, काफी और बहुत आपका कामकाज की चीज है बच्चों। इससे पहले आप नोट कर ले सही से। तो आज की इस वीडियो को बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। फिर से हम लोग अगले वीडियो में अगले चीज को लेकर आते हैं। इस अब तमाम वर्ब को अब और विस्तार पूर्वक डिवाइड करेंगे, हर एक चीज को अब देखेंगे, हर एक पॉइंट्स को देखेंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखे होंगे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद बच्चों। आप इसे निश्चित ही नोट कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है। तो आपके लिए इसी तरह से एक से बढ़कर एक टॉपिक, ऐसा ऐसा टॉपिक लाया जाएगा, आप लोगों के लिए दिया जाएगा बच्चों। आप भी कहेंगे हाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं बच्चों। ध्यान पूर्वक आप बने रहें। यदि आपने हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपके लिए जो मैं एक अच्छा कंटेंट तैयार करने का प्रयास करता हूं, मेरा मेहनत भी बच्चों सफल रहे। तो बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, गुड नाइट।